बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का 23rd लेक्चर है और आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या होती है पॉलिटिकल साइंस में। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। किसी भी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, किसी भी डेमोक्रेसी में जो पब्लिक ओपिनियन है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीतने में मदद दे सकती है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने में भी बेसिक रोल प्ले कर सकती है। इसके बाद इसके फीचर्स देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। आज के जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इसमें हम इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं इसके पब्लिक ओपिनियन के, उनको डिस्कस करेंगे। फिर फीचर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन देखेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके मकासद क्या हो सकते हैं, फिर मुख्तलिफ एजेंसीज हैं। ये जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होती है, पब्लिक ओपिनियन मोल्ड होती है, बनाई जाती है, तो वो कौन सी एजेंसीज हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन है क्या और कैसे ये एक पॉलिटिकल सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पब्लिक ओपिनियन एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट आर अ एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसा एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन उसका किसी भी तरह का बिहेव हो सकता है, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो किसी भी सर्टन ओपिनियन के रिलेटेड हो, जो किसी भी ओपिनियन के रिलेटेड हो, पब्लिक ओपिनियन कहलाता है। पब्लिक ओपिनियन, इसको हम लिटिल मीनिंग्स में अगर देखें तो पब्लिक ओपिनियन मीन्स एनी इंस्ट्रक्शन, एनी a certain a concept of the public at large is called public opinion। इसको पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक ओपिनियन से मुराद किसी भी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी इंटरेस्ट ग्रुप्स की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से या किसी भी पॉलिटिकल मशीनरी की तरफ से अपने एजेंडे को, अपनी पॉलिसीज को पब्लिक एट लार्ज या इन द स्टेट या सिटीजन्स के सामने उनको पब्लिसाइज किया जाता है, उनका बयानिया एक बनाकर दिया जाता है और उसके अगेंस्ट जो रिएक्शंस, जो एक्सप्रेशन या पब्लिक के दरमियान जो इंटरेक्शन पैदा होता है, जो स्टिमुलेटर है, स्टिमुलेटर जो है वो जो स्टिमुलेट कर रहा है, जो तहरीक पैदा कर रहा है, वो क्या है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी बिजनेस लॉबी का, किसी भी इंटरेस्ट ग्रुप का, इन द स्टेट मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इनमें से किसी का भी कोई एजेंडा हो सकता है, कोई उनकी पॉलिसी हो सकती है या कोई भी फ्यूचर प्लान हो सकता है जिसको वो किसी भी मीडिया के थ्रू, वो प्रिंट मीडिया हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो सकता है या किसी भी मीडिया के थ्रू पब्लिक एट लार्ज को इन्फ्लुएंस करता है और पब्लिक एट लार्ज उसके अगेंस्ट जो भी ओपिनियन, जो भी कॉन्सेप्ट उनमें डेवलप होता है, जो भी ओपिनियन क्रिएट होती है पब्लिक की और जो सर्टन व्यूज एक्सप्रेस करती है पब्लिक एट लार्ज, या फिर पब्लिक में जो इंस्ट्रक्शन होता है रिलेटेड आर रिगार्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट आर दैट पॉलिसीज, वो पब्लिक ओपिनियन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें व्हाई इज पब्लिक ओपिनियन इंपॉर्टेंट, पब्लिक ओपिनियन क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में पब्लिक ओपिनियन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी जो है एक्चुअली ये एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है या एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पब्लिक जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के की मशीनरी में, गवर्नमेंट के प्रोसेस में या गवर्नेंस में जो पब्लिक है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, तो ये डेमोक्रेसी कहलाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पब्लिक को तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ मखसूस एजेंडे, मखसूस पॉलिसीज रखते हैं अपनी स्टेट या अपने लोगों की वेलफेयर के लिए, अपनी स्टेट या अपने लोगों की एजुकेशन के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ एजेंडे, कुछ पॉलिसीज जो हैं या जो उनका विजन है वो एक्सप्रेस करती है, वो बताती है। अब यही जो विजन है, यही जो पॉलिसीज हैं, यही जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है, ये तब तक ये कोई इफेक्टिव नहीं होगा जब तक के जो पब्लिक है या सिटीजन्स ऑफ स्टेट जो हैं
उनके सामने पेश ना हो और फिर उस एजेंडे, उस पॉलिसी के रिलेटेड वो पब्लिक जो है वो कोई इंटरेक्शन ना दे, कोई बातचीत ना करे, उस पर कोई अपना मखसूस या सर्टन कॉन्सेप्ट ना डेवलप कर सके, तो करती है। तो ये इसलिए जरूरी है, पब्लिक ओपिनियन बनाना जरूरी है कि डेमोक्रेसी की सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और पॉलिटिकल पार्टीज के सर्वाइवल और उनकी जो हुकूमत साजी है या गवर्नमेंट बनाने का जो एक तरीकाकार है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ स्टेट में बाज़ औक़ात मुख्तलिफ बिजनेस लॉबीज जो हैं या इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं, वो भी पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए डिफरेंट हीले बहाने जो हैं वो करते हैं। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल सिस्टम में भी पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी है। एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक्चुअली जो डेमोक्रेसी है इसके सर्वाइवल और पॉलिटिकल पार्टीज के सर्वाइवल के लिए पब्लिक ओपिनियन जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चलते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर पब्लिक ओपिनियन बनाई जाती है, या फिर वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर पब्लिक ओपिनियन बनाई जाती है। सबसे पहले तो है इकोनॉमिक कंडीशंस है। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक ओपिनियन की क्रिएशन के लिए। पब्लिक जो है वो दरअसल जो डायरेक्टली कुछ चंद चीजों से इन्फ्लुएंस होती हैं, उनमें इकोनॉमिक्स भी है। सबसे जो बड़ी चीज है वो इकोनॉमिक्स है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल व्यूज हैं, फिर कुछ ऐसी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं जो फौरी तौर पर जिसको सोसाइटी अडॉप्ट कर लेती है। जैसा कि मोबाइल आया, तो मोबाइल आने के बाद मोबाइल कंपनियों को आप एक आपकी सोसाइटी में पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए उनको अच्छे पैकेज देना पड़े, उनको बताना पड़ा कि हम ये फीचर्स देंगे, आप ये हमारे चीजें यूज करोगे। तो कुछ साइंटिफिक इन्वेंशन भी हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन मीडिया है। ये स्टूडेंट्स, मीडिया भी अपना एक इन्फ्लुएंस रखता है। मीडिया, प्रिंट मीडिया भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है। दोनों तरह से लोग इससे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और ये किसी भी सोसाइटी में पब्लिक ओपिनियन बनाने में बेसिक रोल प्ले करता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी चेंज है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, साइंटिफिक फाइंडिंग और टेक्नोलॉजी चेंज जो है, ये भी किसी भी सोसाइटी में पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में बेसिक रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली टेक्नोलॉजी जो है उसको कोई भी सोसाइटी बड़ी अच्छे तरीके से और बड़े जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये सोसाइटी की जो बेसिक्स हैं उस पर अपना एक इन्फ्लुएंस रखती है। इसके बाद डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। अभी मैंने जैसे आपसे पहले डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, अब यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप मीनिंग एक वाइडर सेंस में ले तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। इसके बाद आपके मुख्तलिफ जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो भी आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। इसके अलावा आपकी सोसाइटी में या आपकी स्टेट में जो दूसरे ऐसे ग्रुप्स, वो सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, वो इकोनॉमिक या बिजनेस ग्रुप्स हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल ग्रुप्स हो सकते हैं, या इसके बाद कुछ ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे मिलिट्री के रिलेटेड या मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। जैसा कि पिछले सालों में 2001, 2, 3 के राउंड अबाउट आपने पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन का एक देखा था कि तालिबान को हर लोग जो है वो किसी ना किसी हद तक उनको सपोर्ट कर रहे थे, चूंकि वो अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ रहे थे। तो जब उन्होंने पाकिस्तान में तबाही फैलाना शुरू की, तो फिर हमारे लोग भी उसके खिलाफ हो गए, और उनके खिलाफ जो है वो हमने ना सिर्फ एहतजाज किए बल्कि उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस भी हुए। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद एनजीओज हैं। एनजीओज भी एक अहम फैक्टर है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी सोसाइटी में पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए। एनजीओज डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। वेलफेयर एनजीओज हो सकती हैं, या किसी बिजनेस की प्रमोशन के लिए या बिजनेस प्रमोटर एनजीओस भी हो सकती हैं। इसके बाद सोसाइटी की स्टडी और डिफरेंट सर्वेस के रिलेटेड भी एनजीओस हो सकती हैं। तो एनजीओस भी पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर है, एक फैक्टर है। इसके बाद बिजनेस लॉबीज हैं। मैंने अभी जैसे आपसे डिस्कस किया कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, इसमें बिजनेस ग्रुप्स भी हैं, इसमें पॉलिटिकल ग्रुप्स भी हैं। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ये किसी भी सोसाइटी में पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं, बेहतरीन एक फैक्टर है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट है इसके फीचर्स। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक ओपिनियन एक किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी सोसाइटी का एक एग्रीगेटेड एटीट्यूड है। कुछ ऐसे बिलीव्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ सर्टन नोशंस हैं जो किसी भी मखसूस थीरी के रिलेटेड हों,
मखसूस किसी सर्टन एजेंडा के रिलेटेड हों, किसी मखसूस या सर्टन पॉलिसीज के रिलेटेड हों, तो ये पब्लिक ओपिनियंस कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ फीचर्स हैं पब्लिक ओपिनियन के, इनको हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो किस तरह की हो सकती हैं, वो किन सोसाइटी के किन किन कैटेगरीज को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, किन किन कैटेगरीज के रिलेटेड हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो कंसर्न विद पब्लिक इंपॉर्टेंस हो सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली all of the public opinions concerned with public importance के मैटर्स को ही अगर डिस्कस किया जाए तो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना ज्यादा आसान होता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि पब्लिक अगर किसी चीज में, बिजनेस में, पॉलिटिकल कुछ मामलात में या किसी भी ऐसे मामलात में अगर इंटरेस्ट रखती है तो उनके रिलेटेड अगर पब्लिक ओपिनियन बनाई जाएगी, उसके रिलेटेड अगर पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा देगी या उसकी कुछ पॉलिसीज होंगी तो उसके लिए ज्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर पब्लिक ओपिनियन बनाई जा सकती है। इसके बाद फॉर सोशल वेलफेयर है। अब पब्लिक ओपिनियन सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स के रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड मैटर के रिलेटेड नहीं होती। पब्लिक ओपिनियन सोशल वेलफेयर के रिलेटेड भी हो सकती है। ऐसी भी हो सकती है जो सोसाइटी में डिफरेंट तरह के जो वॉलेंटियरली काम किए जाते हैं उनके रिलेटेड भी हो सकती है। मतलब कि एक ऐसी कंपेन चलाई जा सकती है, एक ऐसी पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए कंपेन चलाई जा सकती है कि हमारे सिटी में कोई भी एम्बुलेंस सिस्टम नहीं है, तो हम पैसे इकट्ठे करें और एक ऐसा एम्बुलेंस सिस्टम बनाएं कि जिससे गरीबों को भी फायदा हो। या इसके अलावा साफ पानी के लिए आप लोग वो जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो लगा सकते हैं, या इस तरह के कोई भी मैटर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर के रिलेटेड पब्लिक ओपिनियन बनाई जा सकती है। इसके बाद पब्लिक ओपिनियन जो होती है वो रैशनल्स होती हैं। मतलब के पब्लिक ओपिनियन जो होती हैं वो केयरफुल थॉट्स के रिलेटेड होती हैं। रैशनल होती हैं एक क्लियर थॉट्स, केयरफुल थॉट्स, या जो जिसको अकल तस्लीम करे। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन ऐसी होनी चाहिए, तो फिर ही वो पब्लिक कॉन्सेप्ट बनेगी, पब्लिक इंटरेक्शन में आएगी, या पब्लिक उसको अडॉप्ट करेगी अगर वो रैशनल होगी। अगर वो रैशनल नहीं है, अगर वो अकॉर्डिंग टू द कंसेंसस नहीं है, एक केयरफुल थॉट नहीं है, तो वो कभी भी पब्लिक ओपिनियन नहीं बन सकती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद पब्लिक ओपिनियन जरूरी है कि वो इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड्स, जो इंसानी माइंड है इसके लेवल पर हो। मतलब कि इंसानी जहन उसको एक्सेप्ट कर सके और वो इंसानी जो रोजमर्रा के काम है उनके रिलेटेड हो। आउट ऑफ ह्यूमन माइंड्स या आउट ऑफ लेवल ऑफ ह्यूमन माइंड्स अगर पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी या एजेंडा दिया जाएगा तो वो कभी भी पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करने की सलाहियत नहीं रखेगा। तो इसके बाद पर्टिकुलर एज और पर्टिकुलर टाइम के रिलेटेड हो सकती है। कोई भी पब्लिक ओपिनियन डियर स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर एज या पर्टिकुलर टाइम के रिलेटेड ही हो सकती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 16वीं सदी में या 17वीं सदी के रिलेटेड जो बड़े सगीर में अगर मुगलों ने कोई ऐसी कंपेन चलाई या पब्लिक ओपिनियन बनाने की बनाई तो वो हमारे इम्प्लीमेंट होगी आज के दौर के लिए। तो ये मखसूस एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर एज के रिलेटेड ही होती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपकी पब्लिक ओपिनियन जरूरी है कि वो रिलेटेड टू कल्चरल बेस्ड हो, आपके कल्चर के रिलेटेड हो। मतलब कि आपके जो बिहेव्स हैं, आपका बिहेवियर है, आपका कल्चर है, आपके एथिक्स हैं, इसके रिलेटेड हो और इसी लेवल पर हो। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक ओपिनियन जरूरी है कि वो कलेक्टिव प्रोडक्ट हो, इंडिविजुअल प्रोडक्ट ना हो। मतलब कि अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट है तो वो किसी भी एक इंसान का दिमागी खलल कहलाएगा, या किसी भी एक इंसान या एक सिटीजन का कॉन्सेप्ट कहलाएगा, तो वो पब्लिक ओपिनियन तो नहीं कहलाएगी, एक बंदे का ओपिनियन कहलाएगा। तो पब्लिक ओपिनियन के लिए जरूरी है कि वो कलेक्टिव प्रोडक्ट हो, वो पब्लिक एट लार्ज का कॉन्सेप्ट हो, वो तमाम सिटीजन ऑफ स्टेट या इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हो, उनके थॉट्स हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फीचर्स थे, ये कुछ खुसूसियत थी पब्लिक ओपिनियन की। मतलब कि पब्लिक ओपिनियन कुछ इस तरह से हो सकती है। कैसी हो सकती है? पब्लिक ओपिनियन जरूरी है कि वो कंसर्न हो पब्लिक इंटरेस्ट के, और पब्लिक ओपिनियन जरूरी है कि वो सोशल वेलफेयर के रिलेटेड हो। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक ओपिनियन रैशनल भी होनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि एक पागल या दीवाने का कोई ये ख्वाब हो। पब्लिक ओपिनियन होनी चाहिए ह्यूमन माइंड्स के रिलेटेड, मतलब के इसी लेवल पर होनी चाहिए, पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर एज के रिलेटेड होनी चाहिए, कल्चरल बेस्ड होनी चाहिए, कलेक्टिव प्रोडक्ट होनी चाहिए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फीचर्स थे पब्लिक ओपिनियन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। क्या मकासद हैं पब्लिक ओपिनियन के, क्या मकासद हैं, क्यों क्रिएट की जाती है,
क्या मकासद हैं डियर स्टूडेंट्स, है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, पब्लिक ओपिनियन के मकासद क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्यों क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ सर्वेज हैं पब्लिक ओपिनियन के रिलेटेड, जो सर्वेज हैं वो हमें बताते हैं कि इनके मकासद क्या है। सबसे पहले तो है अंडरस्टैंड द पब्लिक ओपिनियन। डियर स्टूडेंट, पब्लिक ओपिनियन सर्वेज गिव अ क्लियर रिपोर्ट ऑन व्हाट द पब्लिक नीड्स एंड वांट्स। लोगों की बुनियादी जरूरियात क्या है, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज क्या है, किसी भी सोसाइटी की बेसिक नेसेसिटीज क्या है, इससे हमें आगाही मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि इसके रिलेटेड जो सर्वे है उससे हमें पता चलता है कि बुनियादी तौर पर लोगों की जरूरियात क्या है, लोगों को क्या चीजें चाहिए, नेसेसिटीज क्या है, और इससे रिलेटेड फिर इनके रिएक्शंस क्या है, लोगों के रिएक्शंस क्या है। ठीक है, तो हमें मदद मिलती है कि हम लोगों का ओपिनियन जान सकें। इसके बाद डियर स्टूडेंट, चेंज इन पब्लिक प्रेफरेंस। जो पब्लिक ओपिनियन सर्वेज है वो आमतौर पर हमें बताता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट जो है, पब्लिक की नेसेसिटीज जो है, उनको कैसे चेंज किया जा सकता है विद द पब्लिक ओपिनियन। इसके बाद अंडरस्टैंड पब्लिक रिक्वायरमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जब पब्लिक इंटरेस्ट चेंज होता है, पब्लिक प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, तो वहां पर फिर हमें पब्लिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनको जरूरियात हैं, उसके रिलेटेड हमें पता चलता है। इसके बाद असिस्ट डिसीजन मेकिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो हैं वो पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक जो बेसिक नेसेसिटीज है उसकी अंडरस्टैंडिंग, पब्लिक जो बेसिक नेसेसिटीज हैं या पब्लिक प्रेफरेंस है उनमें चेंज, और उस चेंज के नतीजे में जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनके रिलेटेड है। और लास्ट पॉइंट जो है, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो बेटर डिसीजन है वो किया जाए, या ये चीजें जो है ये असिस्ट करती हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, कि पब्लिक ओपिनियन किस तरह मोल्ड की जा सकती है, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज क्या है, और फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और फिर जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे इनको इनके लिए बेटर पॉलिसीज बना सकती हैं और इनके लिए बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो पब्लिक ओपिनियन से हमें हासिल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट एजेंसीज विच कैन मोल्ड पब्लिक ओपिनियन। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। जैसा मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया कि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, कुछ ऐसे तरीकाकार हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम पब्लिक ओपिनियन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो मोल्ड कर सकते हैं। इनमें जो सोर्सेज है उनमें सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया है। इसमें सबसे पहले तो मीडिया है। मीडिया आप लोग देखते हो तो 2 तरह का होता है, प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंट मीडिया में आपके न्यूज पेपर, वीकली और मंथली और एनुअल जर्नल्स और एनी रिसर्च पेपर्स ऑफ द डिफरेंट मीडियाज, मुख्तलिफ मीडिया के जो रिसर्च पेपर्स हैं। इसके बाद यूजफुल सर्वेस रिपोर्ट्स हैं रिगार्डिंग टू पब्लिक ओपिनियन। इसके बाद इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स, सर्वे रिपोर्ट्स या फिर डिफरेंट टाइप्स के जो फाइंडिंग्स हैं, साइंटिफिक फाइंडिंग्स हो सकती हैं या किसी भी तरह की जो फाइंडिंग्स हैं, वो पॉलिटिकल फाइंडिंग्स हो सकती हैं, उनकी रिपोर्ट पेश करते हैं। ये सारी प्रिंट मीडिया में आती हैं। तो एक तो ये सोर्स है प्रिंट मीडिया का, कि प्रिंट मीडिया से पब्लिक जो इंटरेस्ट है, पब्लिक ओपिनियन है, उसको मोल्ड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो पब्लिक या सोसाइटी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता है, लेकिन पहले ज्यादातर जो हिस्सा था वो प्रिंट मीडिया से वाबस्ता था, और प्रिंट मीडिया ही वो सोर्स था जो लोगों को एजुकेट करता था, जो लोगों को रोज रोज की खबरें देता था, मुख्तलिफ रिसर्च के रिलेटेड बताता था। तो वो प्रिंट मीडिया ही था। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रिंट पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करने या क्रिएट करने का पहला जो सोर्स है वो प्रिंट मीडिया है। इसके बाद नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सोर्सेज आते हैं इसमें ब्रॉडकास्टिंग है। वो आपके ब्रॉडकास्टिंग में आपके टेलीविजन या फिर आपका रेडियो या इससे रिलेटेड जो दूसरे सोर्सेज वो हो सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिनेमा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज हैं, जैसा कि आज जिनको आप सोशल मीडियाज कहते हो, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही एक किस्म है, जिसमें आपका फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, या इस तरह के दूसरे जो सोर्सेज हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्सेज कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्सेज जो है वो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने का बेहतरीन एक जरिया हो सकते हैं। किसी भी सियासी जमात, बिजनेस लॉबी, किसी भी इंटरेस्ट ग्रुप
जो कोई भी पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना चाहता है तो बड़े अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोगों की समातों पर दस्तखत दे सकता है, लोगों को अपना एजेंडा, अपनी पॉलिसीज जो हैं वो बता सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। खास तौर पर किसी भी स्टेट जब कोई पॉलिसी बनाती है, जब कोई एजेंडा या 5 ईयर प्लान्स बनाती है, या किसी भी बिजनेस लॉबी जो है उसको अगर ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रुख करते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट टाइप्स के सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम मुनक्कद होते हैं जिनसे जो सोसाइटी का एक यंग माइंड है वो इन्फ्लुएंस लेता है, और ये पब्लिक ओपिनियन बनाने का एक बेहतरीन जरिया है और एक रैशनल जरिया है। इसके बाद लेजिस्लेचर है। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक ओपिनियन के लिए जो नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है वो लेजिस्लेशन, कानून साजी है। हुकूमत किसी भी तरह की लोगों को बेहतर एजुकेट करने और दूसरे जो मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए, सोसाइटी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए लेजिस्लेशन कर लेती है, कानून साजी करती है, और वो कानून इम्प्लीमेंट होता है, सोसाइटी उसको फॉलो करती है और लोगों को उसके मतलब एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ और भी सोर्सेज हो सकते हैं, जैसा कि स्टोरी टेलिंग्स या लोगों को कहानियां सुनाना, या पंफलेट के जरिए से, पंफलेट भी प्रिंट मीडिया में आता है लेकिन लोगों को कहानी सुनाना, या इस तरह के दूसरे सोर्सेज भी हो सकते हैं जैसा कि मेले ठेले हैं, जो कल्चरल इवेंट्स हैं। इसके बाद वन डे या डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सर्ट्स जो आजकल मुनक्कद होते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज या बिजनेस जो लॉबीज हैं इनके जो जलसे वगैरह होते हैं, कंसर्ट्स होते हैं। तो ये भी कुछ सोर्सेज हैं पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने और मोल्ड करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एजेंसीज थी, कुछ सोर्सेज थे पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। तो हम इसको अगर कंक्लूड करें तो वी कैन से दैट पब्लिक ओपिनियन इज अ कॉन्सेप्ट, इज अ रैशनल थॉट और अ केयरफुल थॉट expressed by the peoples, by the public at large is called public opinion। और public opinions के अगर फीचर्स और इसके फैक्टर्स को देखें तो पब्लिक ओपिनियन किसी भी एक पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर तमाम इख्तियार लोगों के पास होते हैं और लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये पब्लिक ओपिनियन भी एजुकेशन का ही एक मूड है, एक तरीकाकार है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।